हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ऑपरेशन की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया, ऑपरेशन सिंदूर। और सबसे बड़ा सवाल यह उठा, क्या भारत ने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया? अगर किया तो कहां, क्यों, कैसे? और इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने क्या जवाब दिया? पर शुरुआत करने से पहले अगर आप ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे बहुत कुछ आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। यह ऑपरेशन इंडिया ने हाल ही में अपनी नॉर्दर्न कमांड के तहत लॉन्च किया था। यानी बात हो रही है एलएसी के पास, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां चीन से तनाव लगातार बना रहता है। इस ऑपरेशन का मकसद था दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जवानों की लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत करना और हां, एक और बात, हवा में सुप्रेमेसी बनाए रखना। अब यहां से सवाल उठा, क्या भारत ने फाइटर जेट्स भेजे थे इस ऑपरेशन में? मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि Su-30 MKI, राफाले और यहां तक कि कुछ ड्रोन्स ने भी इस मिशन में हिस्सा लिया। अब आते हैं उस जवाब पर जिसने सबकी उत्सुकता और बढ़ा दी। जनरल अनिल चौहान, जो इस वक्त भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं, उन्होंने प्रेस को जवाब दिया और कहा, यस, इंडियन एयरफोर्स हैज ऑलवेज प्लेड अ प्रोएक्टिव रोल in all high altitude logistics and tactical positioning। यानी इशारों में बहुत कुछ साफ हो गया। उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा कि फाइटर जेट्स ने बमबारी की या डॉग फाइट में हिस्सा लिया, लेकिन यह साफ था कि एयरफोर्स एक्टिव थी। इसके बाद उन्होंने एक और अहम बात कही, The nature of modern warfare is such that deterrence is more powerful than destruction। मतलब क्या? मतलब यह कि अगर आपका फाइटर जेट बॉर्डर के पास चक्कर काट रहा है तो वो खुद एक सिग्नल है। सामने वाले को समझ आ जाता है कि आगे बढ़ा तो नतीजे होंगे। अब बात करते हैं उन रिपोर्ट्स की जो जमीन से आई है। लेह, तावांग और सियाचिन जैसे इलाकों में आम नागरिकों और स्थानीय रिपोर्टर्स ने बताया कि हाल के दिनों में गगनचुंबी आवाजें सुनाई दी, फाइटर जेट्स के ट्रेल्स आसमान में देखे गए और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स बढ़ गई। एक पूर्व सैनिक ने कहा, जिन इलाकों में सर्दी में भी पत्ता नहीं हिलता, वहां अगर Su-30 उड़ रहा है तो इसका मतलब है तैयारी सीरियस है। ये चीजें भले ही छोटी लगें, पर किसी भी ऑपरेशन के लिए मॉरल बूस्टिंग का काम करती हैं। अब सवाल यह उठता है, चीन ने इस पर क्या कहा? सरकारी चीनी मीडिया ने कहा कि भारत ने जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत का रुख साफ था, हमने अपनी जमीन पर ऑपरेशन किया और अगर कोई सीमा पार करने की सोचेगा तो उसके लिए हमारे पास तैयारी पूरी है। यानी साफ तौर पर यह ऑपरेशन सिर्फ लॉजिस्टिक्स का नहीं, मनोवैज्ञानिक संदेश का भी हिस्सा था। तो दोस्तों, यह था ऑपरेशन सिंदूर का पूरा विश्लेषण, जहां से एक बात तो साफ हो जाती है, आज का भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, पहले से तैयार रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रिसर्च बेस्ड देश और दुनिया के मुद्दों पर वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।